हाल ही में केंद्र सरकार ने एक अहम निर्णय में टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप्स पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र सरकार ने टिकटॉक, शेन, यूसी ब्राउजर समेत 59 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है क्योंकि ये ऐप न केवल देश की अखंडता के लिए खतरा थे, अपितु ये ऐप भारत से काफी राजस्व भी वसूल रहे थे। इस आदेश की घोषणा के पश्चात केंद्र सरकार ने गूगल और अन्य इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को इन ऐप्स को हटाने के लिए तत्काल प्रभाव से आदेश जारी किया है। सरकार ने अपने बयान में स्पष्ट कहा है कि हमारे पास विश्वसनीय सूचना है कि ये ऐप ऐसे गतिविधि में लगे हुए थे जिससे हमारी संप्रभुता और अखंडता और रक्षा को खतरा था, इसलिए हमने ये कदम उठाए। यही नहीं, सरकार ने संकेत दिया है कि आगे भी इसी तरह के और भी कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार ने केवल चीन को ही करारा जवाब नहीं दिया है, अपितु कई सोशल मीडिया संगठनों को एक अघोषित चेतावनी भी भेजी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फेसबुक और ट्विटर पर पिछले 1 वर्ष से वामपंथी और भारत विरोधी कंटेंट को कुछ ज्यादा ही बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके विरोध में बोलने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध ये दोनों संगठन अनावश्यक कार्रवाई से भी बाज नहीं आते। ऐसे में टिकटॉक जैसे ऐप्स पर प्रतिबंध लगाकर केंद्र सरकार ने फेसबुक और ट्विटर को भी एक स्पष्ट संदेश भेजा है, यदि भारत से हेकड़ी दिखाई तो कहीं के नहीं रहोगे। पर टिकटॉक के प्रतिबंध से फेसबुक और ट्विटर का क्या संबंध है? संबंध है सही कंटेंट का। टिकटॉक की भांति फेसबुक और ट्विटर पर भी अश्लील, भड़काऊ और कभी कभी तो देशद्रोही कंटेंट को भी भरपूर बढ़ावा दिया जाता है और अगर विरोध में एक भी स्वर उठता है तो उसे दबाने में ट्विटर और फेसबुक कोई कसर नहीं छोड़ते। उदाहरण के लिए अमूल को ही देख लीजिए। कुछ हफ्तों पहले अमूल ने अपनी एक रचनात्मक पोस्ट में चीन के ड्रैगन और मशहूर वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक को बहिष्कार करने का संदेश दिया था। उस पोस्ट में अमूल ने लिखा था एग्जिट द ड्रैगन, यानी ड्रैगन का त्याग कर दो। बस फिर क्या था, इस पोस्ट से ट्विटर इतना चिढ़ गया कि उसने अमूल के अकाउंट को ही कुछ समय के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया और उस ट्वीट को हटा दिया था। पर ट्विटर का यह दांव ठीक उल्टा पड़ा। अमूल के अकाउंट को प्रतिबंधित करने पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर बवाल मचाया। यह अभियान इतना विशाल हो गया कि ट्विटर को आखिरकार झुकना ही पड़ा और उसे अमूल के ट्विटर अकाउंट को बहाल करना पड़ा। पर यह समस्या केवल ट्विटर तक ही सीमित नहीं है। फेसबुक और गूगल पर भी वामपंथी विष को बढ़ावा देने के साथ साथ डेटा स्टोरेज से समझौता करने और खुशामद करने का भी आरोप लगता रहा है। कैम्ब्रिज एनालिटिका को हम कैसे भूल सकते हैं? जिस तरह से यह संगठन डेटा चोरी करते हुए पकड़ा गया था और जब इसके साथ फेसबुक और कांग्रेस पार्टी का नाम सामने आया था तो फेसबुक के निष्पक्ष सोशल मीडिया होने पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लग चुका था। लेकिन ये कोई हैरानी की बात नहीं है क्योंकि स्वयं ट्विटर और फेसबुक के सीईओ ने यह स्वीकार किया है कि उनके संगठन में वामपंथियों की भरमार है, जिसके कारण उनके मॉडरेशन नीतियों पर वामपंथ का असर साफ दिखाई देता है। जब से वुहान वायरस के प्रकोप ने चीन की पोल खोली है और जब से चीन ने गलवान घाटी पर हमला किया था, तभी से भारत में टेक कंपनियों ने डेटा लोकलाइजेशन पर जोर देना शुरू किया है। इसके अलावा केंद्र सरकार भी फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया कंपनियों की नीति से खुश नहीं है और उसे ज्ञात है कि अगर उन्होंने स्थिति को नियंत्रित नहीं किया तो फेसबुक और ट्विटर वैसे ही बेलगाम हो सकते हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप के मामले में वे अभी हो रहे हैं। इसलिए टिकटॉक जैसे चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध से केंद्र सरकार ने इन कंपनियों को भी स्पष्ट संदेश भेजा है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अतुल मिश्रा और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम 2012 से ही भारत में सोशल मीडिया पर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की अलख जगा रहे हैं। हमारा नवीनतम प्रयोग है TFI स्टोर, जिसका मुख्य उद्देश्य है वामपंथी इतिहासकारों द्वारा दबा दिए गए हिंदू वीरों को पुनः जागृत व स्थापित करना और साथ ही साथ देव भाषा संस्कृत का प्रचार प्रसार करना। आपके द्वारा खरीदे गए टी-शर्ट्स, मोबाइल कवर्स, पोस्टर्स इत्यादि द्वारा प्राप्त धन हमें इस युद्ध को आगे बढ़ाने में सशक्त करेगा। इससे जुड़ी सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। आशा करते हैं आपका सहयोग नित्य निरंतर मिलता रहेगा। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।